और अब देखिए बड़े मियां किधर चले। बरारी बरारी जो कि एक विधानसभा सीट है और कटिहार के अंतर्गत आती है। यहाँ पर मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में है। दूसरा ये कि इस बार के मुद्दे खासतौर पे वक्फ बिल को लेकर के जिस तरह के बयानबाजी की गई है उसका असर कितना विधानसभा चुनाव में होगा वो भी देखना होगा। खासतौर पे बरारी जो है वो जेडीयू या और बीजेपी के खाते में रही है। यहाँ पर कांग्रेस भी जीती है। तमाम तरह के स्वाद इसने चखे हैं अलग अलग पार्टियों के, लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है, चलिए सीधे चलते हैं बरारी विधानसभा। कटिहार का बरारी इलाका एक सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है, जहां इस बार जेडीयू और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जेडीयू ने इस बार बरारी सीट से सिटिंग विधायक विजय सिंह निषाद पर फिर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने तौकीर आलम को मैदान में उतारा है, जबकि एआईएमआईएम से मतीउर रहमान को टिकट दिया गया है। इस बार मुस्लिम वोटर्स का रुझान क्या कहता है, ये जानने के लिए हम पहुंचे कुर्सेला के बल्थी महेशपुर गांव। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है बाल्टी महेशपुर के इलाके में। बाल्टी महेशपुर का इलाका जो कि बरारी के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता भी हैं। तो मुस्लिम मतदाताओं के दिमाग में क्या चल रहा है? हम तो भाजपा ही हैं शुरू से। अच्छा, आप भाजपा ही हैं? जी हाँ, हम तो शुरू से भाजपा ही हैं। लेकिन कहते हैं कि मुस्लिम मतदाता जो है वो तो बीजेपी की तरफ जाता नहीं है, ऐसा क्या है? ऐसे क्यों ऐसी बात कही जाती है? आप तो कह रहे हैं आप बीजेपी में, मतलब बीजेपी मतदाता ही है हमेशा। बाप दादा हमेशा कांग्रेस में थे, आरजेडी में थे। हाँ। उन लोगों ने, हम ये महसूस किया कि वो लोग ठगाए। हाँ। कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ। और सिर्फ धोखा खाने के अलावे और कुछ नहीं हुआ। और हम जब होश संभाले तो हम भाजपा बने। अच्छा, होश संभाले तो भाजपा बन गए? हाँ, भाजपा बन गए। और आज तक ऐसा महसूस हमको नहीं हुआ कि हम ठगा रहे हैं। देखिए, उम्मीद ऐसा है कि इस बार भी लग रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, क्योंकि अगर काम की बात की जाए तो अच्छा है, बिहार में काम बहुत बढ़िया किया उन्होंने। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कुछ किया है। अच्छा। लेकिन उनकी पकड़ जो है भ्रष्टाचार पर नहीं है। भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा सके। अफसरशाही बढ़ी हुई। बल्थी महेशपुर गांव में जहां मुस्लिम वोटर्स का एक बड़ा धड़ा एनडीए के पक्ष में दिख रहा है, तो वहीं कुछ नौजवान प्रशांत किशोर को एक अच्छे विकल्प के रूप में देख रहे हैं। ऐसा बहुत सारा पिछड़ा प्रशांत किशोर के साथ मुसलमान जा रहा है क्या? बहुत सारा लोग जा रहा है, हर लोग जा रहा है। प्रशांत किशोर के साथ हर लोग जा रहा है, मुसलमान सिर्फ क्यों जाएगा? हर जाति का लोग जा रहा है। आप अगर बात करें कि ये सिर्फ दरी बिछाएगा, और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जनगणना हुआ था कि जाति का कितना भागीदारी, ये मामला क्लियर है। क्या टिकट अभी उस हिसाब से दिया गया है? नहीं दिया गया। मुस्लिम छूटा था और भी बहुत लोग छूटा है ना, तो उसका क्या होगा? तो ऐसे लोगों का एक समूह तैयार हो रहा है जो प्रशांत किशोर को आने वाले दिनों में ताकत देगा। हर सरकार ने ठगा है मुसलमानों को। हाँ, ये तो इसलिए ना मैं भाजपा ही बन गया ना। इसीलिए आप भाजपा ही बन गए? हाँ, इसलिए मैं भाजपा ही बन गया ना। सबको लूटा है। हाँ। और जब से हमारा मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी कश्ती वही डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। मैं एक बात, एक बार फिर से हो जाए, एक बार फिर से। आपने बहुत शानदार कहा। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। बिहार के मुस्लिम वोटर्स में तेजस्वी की अच्छी खासी पैठ मानी जाती रही है, लेकिन बल्थी महेशपुर में इस बार महागठबंधन का कोर वोटर बटा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पे है आरजेडी, यहाँ पर है बीजेपी, यहाँ पर है आप जदयू, और आप हम कॉमन पीपल है भैया, जहाँ अच्छा लगेगा। पीपल नहीं, अभी आपने बोला हमारे राज्य का एक नया पार्टी है, आखिर पब्लिक ही सपोर्ट करेगा उसका। पब्लिक ही सपोर्ट करेगा। तो आप हो गए प्रशांत किशोर,
मान के चलिए जी हाँ, मान के चलिए आप। प्रशांत किशोर, देखिए, हमारे साथ तो जो विकास कर रहा है उसके साथ में अभी तक तो जदयू। हाँ अभी तक तो लग रहा तो था जदयू और बीजेपी, ये इधर आ जाइए जरा, ये इधर आ जाइए, अब इधर आइए। पांच ही में से पूरा निचोड़ निकाल लेते, परसेंटेज निकाल लेते, थोड़ा करीब करीब रहिए। तो ये हो गए आरजेडी, ये हो गए प्रशांत किशोर, ये हो गया जदयू बीजेपी गठबंधन। तो इस तरह से बिहार की सियासत जो है वो करवट बदल रही है। बरारी विधानसभा सीट के सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ की जनता ने अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों को मौका दिया है। अब तक हुए 16 चुनाव में 5 में कांग्रेस जीती, तो वहीं बीजेपी और आरजेडी ने 2-2 बार यहाँ से जीत का स्वाद चखा है। बरारी विधानसभा क्षेत्र ने लगभग सभी को मौका दिया है। यहाँ आरजेडी भी, यहाँ बीजेपी भी जीतते हुए आई है और इससे पहले कांग्रेस भी यहाँ से जीतते हुए आई है। लेकिन बल्ती का जो अंबेडकर चौक है, बल्ती महेशपुर का, वो भी इस बार अपना मताधिकार का प्रयोग करेगा। कहा गया है कि हम नौकरी देंगे, घर घर के अंदर नौकरी हो जाएगी, 20 दिन के अंदर बड़ा ऐलान कर देंगे सत्ता में आते ही, और तुरंत नौकरी शुरू हो जाएगी मिलना, फटाफट 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 फटाफट। ऐसा थोड़े हो सकता है। फटाफट नौकरी थोड़े हो सकता है, नहीं ना। अब कह तो ऐसे ही रहे, ना कहने से ना होता है, लोग समझता भी ना है। तो 10,000 से क्या हो जाएगा? 10,000 से भी कुछ नहीं होने को है। अभी हम सब भी किसी उम्मीदवार से नहीं मिले हैं, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार से। जब मिलेंगे तभी देंगे। अभी उसके काम से परिचित होंगे, उसके ऊपर विश्लेषण हम सब करेंगे। हम सरकार में कमी नहीं है, विधायक में कमी है हमारे यहाँ। लग रहा है इस बार जो है कि युवा चेहरा पे विश्वास करना चाहिए, जिस हिसाब से वो। कौन है? तेजस्वी यादव जी। मोदी का भी तो हम लोग परिचित में हैं, और अंदाज रखिए कि कम से कम ये जो है नीतीश कुमार सरकार यही बनेगा। बरारी विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम मतदाता की संख्या अच्छी खासी है। इसमें 81,108 मुस्लिम वोटर्स और 23,796 अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ कुल 2,71,982 रजिस्टर्ड वोटर्स थे, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर 2,82,738 तक पहुँच गई। इनमें 1,48,555 पुरुष और 1,34,176 महिला वोटर्स शामिल हैं। बरारी विधानसभा सीट कभी एक पार्टी का नहीं रहा। यहाँ पर कांग्रेस भी जीत के आई तो बीजेपी को भी बाजी मिली, तो दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू ने भी यह सत्ता संभाली। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं ने यहाँ पर अपना मतदान खुल के किया और अलग अलग पार्टियों को किया। यहाँ पर जरूरी नहीं कि एक तरफ मतदान होता है, यहाँ पर मुस्लिम मतदाता बढ़ता है और वो अलग अलग पार्टियों को वोट भी देता है। बिहार के पूर्वी जिले कटिहार की बात करें तो यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर रही। पिछले चुनाव में यहाँ की 3 सीटों पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं 4 सीटों पर एनडीए ने बाजी मारी थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में विजय सिंह निषाद को यहाँ से जीत मिली थी। उन्हें 81,752 वोट मिले थे और उन्होंने आरजेडी के नीरज कुमार को 10,438 वोटों से हराया था। लेकिन मुस्लिम वोटर का एक बड़ा तबका इस बार तेजस्वी की ओर देख रहा है। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है बरारी विधानसभा क्षेत्र के टोंगा सकरेली गांव के अंदर। हम लोग तो कांग्रेस के वोट देंगे। कितना वोट है आपका यहाँ पर? हम लोग का यहाँ 550 है वोट। नहीं, पूरे बरारी में कितना वोट? बरारी में 2,75,000। 2,75,000। मुस्लिम कितना है इसमें? मुस्लिम है 1,05,000। 1,05,000 है, ठीक है। लेकिन तेजस्वी यादव तो मुसलमान की बात ही नहीं की है। तेजस्वी यादव तो ये कहते हैं कि भैया कोई कैंडिडेट उनका उप मुख्यमंत्री के नाम का कोई कैंडिडेट नहीं है। मुख्यमंत्री का नहीं है, ये जो आज का समाचार में सुने हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुसलमान को बनाएंगे मुसलमान को। जी जी जी। इसीलिए आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश हैं हम लोग। क्या मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनेगा तभी वोट पड़ेगा? नहीं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। बिकॉज कि अगर वो एजुकेशन हेल्थ सेक्टर पे काम करे और ग्रामीण जो डेवलपमेंट का काम है, सड़क हो गया, नाला हो गया, ये क्या केवल इस्तेमाल करने वाली चीज बन गया है क्या? आज तक तो विजय सिंह का तो कोई शकल भी नहीं देखा है। कोई आज तक बहुत भी आदमी कोई शकल ही नहीं देखा उसको, कैसा है विजय सिंह। आप ऐसा तो नहीं दरी बिछाएंगे सिर्फ और फिर आपका? बिल्कुल तोकीर आलम है इस बार, बिल्कुल तोकीर आलम झलक रहा है, उसी में हम लोग वोट करेंगे। बिहार में एनडीए जहां लालू के जंगल राज की याद दिलाकर माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं बरारी के मुस्लिम वोटर्स का बड़ा तबका मानता है कि नीतीश के कार्यकाल में भाईचारे का माहौल बिगड़ा है।
तेजस्वी क्या कौन सा पैसा दे दिए बताइए? तेजस्वी सब कुछ दिए हैं, आवाज दिए हैं, हाँ, वंचितों को आजाद दिए हैं और दलितों को आवाज दिए हैं। लालू जी का ये देन है। लालू जी का देन है। तो लालू जी के समय में तो घर से भी नहीं निकल पाते थे लोग। घर से भी नहीं निकल पाते थे, वो बड़ा आदमी के लिए, और सब आदमी डर लगता था किडनैपिंग हो जाता। के जमाने में निकल नहीं पाते हैं। जो हिंदू नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो जिस हिंदू दोस्त से आज से 10 साल पहले घुल मिल के आराम से बात करते थे, आराम से उसका घर जाके खाना खा के आते थे, आज वही हिंदू दोस्त ना देखता है, ना ताकता है, ना कभी घर बुलाता है। अच्छा, ये क्यों हुआ? तो ये बीजेपी के जमाने में उनके जहर घोलने से हुआ। हर चीज में प्रोपेगेंडा डालने से हुआ है। लोगों में इतना दूरी, इसलिए गुस्सा है। बिल्कुल गुस्सा इसी बात से है। इस बार महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी है, तो वहीं डिप्टी सीएम के रूप में मुसलमानों के नाम का न होना और टिकट बंटवारे में मुस्लिमों की कम संख्या पर मुसलमानों का एक तबका सवाल उठा रहा है। अभी आप तेजस्वी जी के बारे में बोल रहे हैं, क्या उन्होंने जो परसेंटेज के हिसाब से क्या बिहार में सीट देने का काम मुसलमानों को किया है? क्या ऐसा तो नहीं है। 9 प्रत्याशी उन्होंने आपको विधानसभा में मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं, और क्या चाहिए? कितना प्रतिशत मुसलमान जो है वो नीतीश के साथ है और कितना प्रतिशत तेजस्वी के साथ? देखिए, मैं तो कहूँगा कि 100% मुस्लिम जो है फिलहाल अभी नीतीश कुमार के साथ है। क्या बात कर रहे हैं ना, 100%? जी 100% बोला। क्या आपको क्या लगता है, क्या असेसमेंट? बिल्कुल बिल्कुल, जो काम किए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, और जिस काम के हिसाब से इस बार नीतीश कुमार जी को मुसलमान जो है मजदूरी देने का काम करेंगे। कटिहार का बरारी इलाका गंगा नदी से जुड़ा है, जहां बाढ़ और कटाव के कारण विस्थापन और पलायन की समस्या बढ़ी है। बरारी में मुस्लिम वोटर्स का एक बड़ा तबका स्थानीय मुद्दे को लेकर स्थानीय जेडीयू विधायक से नाराज नजर आ रहा है। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है सकरेली, जो कि बड़ा क्षेत्र माना जाता है, और इस विधानसभा क्षेत्र में खासतौर पे जो लगती है बरारी विधानसभा क्षेत्र लगता है, और बरारी विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। इस बार कांग्रेस, जदयू तो कुछ किया नहीं है। अभी ये रोड देखिए, अभी रोड दिखा दीजिए। रोड दिखा दीजिए भाई, हट जाइए थोड़ा साइड है। रोड में बारिश में ठोना भर पानी हो जाता है बारिश में, लेकिन कोई हमारे जो विधायक साहब हैं उनके इधर इतना आवेदन दिया गया, इतना हम लोगों ने चक्का जाम किया या रोड जाम किया। बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, स्कूल के बच्चियां पढ़ने जाती है तो गिर जाती है पानी के, कितना हम लोगों ने, कोई सुनवाई नहीं। विकास नहीं हुआ। नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। जानकारी कैसे मिलेगी जब उप मुख्यमंत्री को 3% वाले को जो है उप मुख्यमंत्री वाले को मुख्यमंत्री का पद दिया गया, लेकिन महागठबंधन हम लोगों से वादा किया गया है। साहब ये बताइए कि आपने तो दौर देखा होगा ना, वो लालू जी का दौर। जी हाँ। कैसा था वो, अच्छा था या खराब था? क्या करेंगे, अभी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, बाहर जाते हैं काम करने, जाते हैं बाहर बिल्कुल बाहर चले जाते हैं। जी हम लोग को नौकरी भी नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन करके हम लोग बैठे हुए हैं, अब अच्छी तरह से वैकेंसी भी नहीं निकलता है। बरारी सीट से किस्मत आजमा रहे कांग्रेस उम्मीदवार तौकीर आलम पहले कटिहार की प्राणपुर सीट से भी नामांकन कर चुके थे, लेकिन बाद में उन्होंने आरजेडी के पक्ष में नामांकन वापस ले लिया। गठबंधन का सही समय पे सब फैसला हो गया, मुख्यमंत्री का चेहरा भी, डिप्टी सीएम का भी चेहरा भी, और तमाम चीजें डिक्लेयर हो गया। चेहरा अगर है, मुस्लिम चेहरा भी है, तो मुस्लिम कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं करता सरकार में? सरकार में उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं होता? बहुत देर बाद हालांकि ये उन्होंने कहा है स्टेज से। नहीं, ये तो नहीं कहा कि नहीं होगा, बोल दिया क्या कि मुस्लिम नहीं होगा, ऐसा तो नहीं। आपको जिस तरह से नहीं, वही कह रहा हूँ, वैसा तो नहीं हुआ कि ये नहीं होगा। उस समय आने पे यहाँ कोई बात ही नहीं है। बात है कि मुद्दे के आधार पे, इश्यूज के आधार पे, है ना, उस आधार पे कौन लोग किनके साथ है। वक्फ बिल का मामला आया तो कौन खड़ा हुआ था? कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन लोग खड़े थे, आखिरी दम तक लड़ाई लड़े। बरारी सीट से जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे विजय सिंह निषाद की बात करें तो वह 10वीं पास हैं और उनके पास 2020 के हलफनामे के अनुसार 3 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, जिससे उनकी छवि साफ सुथरी मानी जाती है। देखिए, जो प्रत्याशी आए हैं सामने, हम उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई है, चुनाव है, और पूर्व में भी उनके पिताजी मंत्री रहे हुए हैं। लोगों ने देखा है कि बरारी में उनके राज्य शासनकाल में क्या विकास हुआ। उसके टोलों मोहल्लों से जब गाड़ी जाती थी ना, तो माइक को बंद कर देना पड़ता था। इतना आतंक फैला कर रखे हुए थे क्षेत्र में। तो उन्हीं के सुपुत्र हैं, उन्हीं के बेटे हैं, तो लोग समझ चुका है कि होने वाला क्या, यदि कुछ हो गड़बड़ा गया, लटकला तक गला। कटिहार के बरारी में दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अब देखना होगा कि इस बार भी इस सीट पर एनडीए का जादू चलेगा या फिर कांग्रेस बाजी मारेगी।
कटिहार के बरारी से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।